नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कुंदन जम्याल। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लेकर उन सभी लोगों के सवालों का जवाब दे दिया है जो लोग वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन विरोधियों को जवाब देना इतना आसान भी नहीं था। अभी तक सारे विरोधी स्वदेशी कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे थे। कोई कह रहा था समय से पहले इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। किसी ने कहा कि वैक्सीन के लिए फेज 3 के ट्रायल के अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अनदेखी कर दी गई। अब जब प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लगवा ली है तो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठा दिया। उनका कहना है कि पीएम ने कोवैक्सीन लिया, कोविशील्ड नहीं। ओवैसी ने कहा कि कोविशील्ड 64 साल के ऊपर वालों के लिए इफेक्टिव ही नहीं है। अखिलेश तो पहले वैक्सीन का राजनीतिकरण कर चुके हैं, इसे बीजेपी का वैक्सीन बता चुके हैं। सवाल उठता है अब जबकि प्रधानमंत्री ने अपनी बारी का इंतजार करते हुए वैक्सीन लगा ली है, क्या अब जितनी शंकाएं थी वो खत्म नहीं हो जानी चाहिए? कहीं वैक्सीन लगने से विरोधियों की राजनीति तो शून्य नहीं हो गई है? और क्या एक सुई से बंद नहीं हो जाएगी सियासी टिक्का टिप्पणी? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। 64 के ऊपर जो लोगों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। क्या इस तस्वीर को देखकर भी ओवैसी साहब आपको डाउट है? ओवैसी ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के प्रभाव पर सवाल उठाया। तो हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच है कि एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जर्मन सरकार ये कह रही है कि 18 और 64 इयर्स के लिए अच्छा है, उसके ऊपर के लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है। और आज इत्तेफाक भी है कि वजीर आजम ने कोवैक्सीन लिया है। जिनके मन में टीका को लेकर रत्ती भर भी संदेह रह गया, उनकी शंका प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगवाने की इस तस्वीर ने दूर कर दी होगी। लेकिन हुजूर, ये सियासत है, इसमें जान बचाने वालों की भी परवाह किसे है? देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। स्वदेशी वैक्सीन डोज लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को विश्वसनीयता का संदेश दिया है। बट ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल फुटे तो ना लगवाए। अगर सब ये सोचने लगेंगे तो हर्ड इम्यूनिटी कैसे आएगी? तो बेसिकली तो आपको अपने लगवाने से अपना तो बच ही रहे, दूसरे को भी बचा रहे हैं। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया है, फिर संदेह कैसा? टीम न्यूज स्टेट। तो एक सुई से बंद हो जानी चाहिए टीका टिप्पणी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। तमाम सवाल जो पहले थे देसी वैक्सीन को लेकर के, वही सवाल कमोबेश अलग तरीके से पेश किए जा रहे हैं। इस मसले पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर तुलिका चंद्र हमारे साथ जुड़ रही हैं, HOD हैं आप KGMU में। अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक पांडे साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। IP सिंह साहब प्रवक्ता SP के मौजूद हैं। IP सिंह साहब, पहला सवाल आपसे। अब प्रधानमंत्री ने भी लगा ली वैक्सीन, अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगवा लेंगे। हालांकि पात्र मौजूदा वक्त में वो नहीं है जिस दौर में वैक्सीनेशन चल रही है, लेकिन जब वो पात्र हो जाएंगे तो क्या वो वैक्सीन लगवाएंगे? अब देखिए, जो भारत की विश्व स्तरीय फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, उनका दुनिया भर में डंका बजता है। स्वदेशी प्रधानमंत्री या बीजेपी के कह देने से वो स्वदेशी नहीं हो गई। ये 2014 से ये कंपनियां भारत में और विश्व में इनका डंका बजता है। और रही भारत बायोटेक की, तो उसकी काबिलियत पर किसी को कभी कोई संदेह नहीं था। ये जानी मानी कंपनियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से स्वदेशी, जिस तरह से मेक इन इंडिया, फिर उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, और ये तरह तरह के जो नाटक हुए, उस पर आपत्ति है। नहीं, IP सिंह साहब, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं सर, आप उसका लाभ नहीं ले सकते। IP सिंह साहब, मैं तो आपने नहीं खड़ी करी। IP सिंह साहब, ये 7 दशक में खड़ी हुई है, और ये देश की थाती है। बस सवाल ये है कि ये गरीबों को कब मिलेगी? नहीं, आप IP सिंह साहब, जो आप बात कह रहे हैं भारत बायोटेक को लेकर के, ये बात लगता है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता नहीं थी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता नहीं थी, इसीलिए
जो कोवैक्सीन तैयार की गई भारत बायोटेक की तरफ से, उस पर सवाल खड़े कर दिया और उसे बीजेपी के बताया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। अब आपको सफाई देनी पड़ रही है। मैं सर इतना जानना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव जब पात्र हो जाएंगे इस वैक्सीन के, लगवाएंगे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सबको खड़ा कर दे उस पैनल में। हमारे माननीय अध्यक्ष जी खड़े होते, अगर उनके बातों का जवाब आईपी सिंह साहब, टेलीप्रॉम्प्टर के, आईपी सिंह साहब मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए। राजनीति छोड़ देंगे। आईपी सिंह साहब, नेताओं को, आईपी सिंह साहब, नेताओं को ये आईपी सिंह साहब, मैंने तो सीधा सवाल पूछा और इन सब चीजों में नहीं पड़ रहा सर। मैंने सीधा सवाल पूछा, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अब आपके वैक्सीन लगवा लेंगे? प्रधानमंत्री चुके लगवा चुके हैं। देखिए, जब देश की गरीब जनता को, जो उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ आबादी है, उसमें 20 करोड़ से ज्यादा गरीब तबका है, जब गरीब तबका को यह वैक्सीन मिल जाएगी और समाजवादी पार्टी केंद्र से अपील करती है, उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए बजट की व्यवस्था नहीं कर पाई। केंद्र से अपील करने का मंच से मत बनाइए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। केंद्र से जो मंच करना है, दूसरे जो अपील करनी है आपको दूसरे मंच से कीजिए। मैंने इस मंच से आपसे सीधा सवाल पूछा, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके लगाएंगे टीका? चूंकि प्रधानमंत्री भी लगा चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं। जवाब नहीं देंगे आप, जवाब नहीं देंगे आज आप जवाब नहीं देंगे। अशोक पांडे साहब, चुनाव है, अशोक पांडे साहब, जितनी टीका टिप्पणी होनी थी, क्या उस पर विराम लग जाना चाहिए? पांडे साहब कहिए। आईपी सिंह साहब जवाब नहीं देंगे। वहां नर्स है, जो व्यक्ति, पांडे साहब कहिए। हम प्रधान, देखिए, आपको बता दें कि ये एक कहानी वहां से शुरू हुई कि अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले बयान दिया कि हमारे देश में अगर कोरोना वैक्सीन बन जाएगी तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा। ये उनका सबके सामने वीडियो है, आप अभी दिखा सकते हैं। उसके बाद जब वैक्सीन बन के तैयार हो गई तो लोगों ने कहा कि अरे मोदी जी की बनाई हुई वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। फिर इनके एमएलसी कहते अरे बाप रे, वो लगा लेने से नपुंसक हो जाएगा। फिर लोगों ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवाते, सामान्य जनता को परेशान कर रहे हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी को देखिए कि पहले उन्होंने लाइन तोड़ के नहीं लगवाया। जब सामान्य जनता के लिए वो वैक्सीन लगने लगी तो प्रधानमंत्री जी ने लगा दिया। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगा के उन लोगों के मुंह पर भी एक वैक्सीन लगवा दी जो चुप हो गए। लेकिन दुर्भाग्य है, अब वो जो लोग इस देश में वो लड़ाई में लाशें गिनने का काम करते हैं, वो कुछ दिन बाद कहेंगे कि मोदी जी ने सुई लगवाया ही नहीं। कोई कहेगा नीडल कितना दूर तक घुसा। ये दुर्भाग्यजनक है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने से वैक्सीन लगवा के सबके मुंह पे ताला बंद करने का काम किया है। इसमें कोई भारत बायोटेक का क्या स्थापना मोदी जी ने करी है, या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या आईपी सिंह साहब, ये बात तो आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बतानी चाहिए थी। आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, आप अपने टर्न में, आप अपनी बारी में सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, दूसरे बोल रहे हैं तो टीका टिप्पणी आप कर रहे हैं। हम दरअसल यही कह रहे हैं कि क्या एक सुई से टीका टिप्पणी बंद हो जाएगी, लेकिन आपकी टीका टिप्पणी बंद नहीं हो रही। आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, ये बात आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बतानी चाहिए थी जब इसे बीजेपी का वैक्सीन उन्होंने बताया। वैक्सीन बनाना चाहिए, सबसे पहले हम लगवाएंगे। बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दोनों वीडियो दिखाइए इनको। क्यों कहा, 6 बजे क्यों कहा इसे बीजेपी का वैक्सीन? दिखाइए बीजेपी का वैक्सीन क्यों कहा? आईपी सिंह साहब, बीजेपी का वैक्सीन क्यों कहा? अखिलेश कहते हैं नर्सेस जो चाहिए वैक्सीन सबसे पहले मैं लगाऊंगा, और जब वैक्सीन बन गई तो कहे मोदी द्वारा। आईपी सिंह साहब, जिस मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं वो कर लीजिए साहब। इस देश के वैज्ञानिकों, चलिए दोनों की आवाज, अशोक पांडे की आवाज चूंकि मिल नहीं रही है, आईपी सिंह साहब नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, दोनों की आवाज प्लीज थोड़ा कम कर दीजिए। अंशु अवस्थी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे मैं बात कर लूं। अंशु अवस्थी साहब, आपके नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो कई तरह के सवाल उठाते रहे, राहुल गांधी सवाल उठाते रहे, और जो 2-3 लाइन में बता देता हूं, कोवैक्सीन के लिए फेज 3 के मानकों में संशोधन क्यों किया गया? जयराम रमेश ने यह कहा। कोवैक्सीन को समय से पहले मंजूरी देना खतरनाक, शशि थरूर ने यह कहा। सरकार ने पूरे मामले के राजनीतिक दुरुपयोग किया, मनीष तिवारी ने कहा। बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं जानना चाहता हूं, अब ये सारी चीजों पर विराम लग गया, क्या प्रधानमंत्री ने देसी वैक्सीन लगवा ली है या कुछ बाकी है अभी? देखिए, सबसे पहले तो जो श्री राहुल गांधी जी की बात है,
20 जुलाई को उन्होंने ये बात कही थी कि वैक्सीनेशन ट्रायल को लेकर सरकार जो हो हल्ला कर रही है उसकी तैयारियां हो जानी चाहिए कि कैसे हम नीचे तक लोगों के बीच में ले जाएंगे। श्री राहुल गांधी जी का सवाल सिर्फ यही था कि तैयारियां हो जानी चाहिए, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी में शीघ्र से शीघ्र कैसे लोगों को मिले, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा जो जयराम रमेश जी की बात है, मैं वही से जो किया वो मत मुझे 1 मिनट कंप्लीट कर लेना। नहीं अंशु अवस्थी साहब प्लीज मुझे 1 मिनट कंप्लीट कर लेना। नहीं मैं आप ट्रैक पर आइए, मैं 2 मिनट दूंगा। आप मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, मैं 2 मिनट दूंगा। मुझे प्लीज आप अगर आपने बुलाया है तो मुझे मौका दीजिए प्लीज, 1 मिनट मैं अनुरोध करता हूं। श्री जयराम रमेश जी ने जो बात कही, आज देश के भी लोग यही बात जानना चाहते हैं। जो आईसीएमआर का वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल है वो ये है कि बिना तीसरा चरण पूरा हुए प्रधानमंत्री 70 साल के उन्हें टीका लग गया, ये प्रमाण नहीं है। अनुरोध किया है कि मुझे ये प्रमाण नहीं है। मैंने आपसे अनुरोध किया, अंशु अवस्थी साहब मेरे अनुरोध को भी समझिए। मैंने आपकी बात सुनी, अगर आप रनिंग में क्वेरी करेंगे तो ये गलत। नहीं कोई आप अगर गलत बात करेंगे तो क्वेरी करना पड़ेगा ना सर। अरे मैं गलत करूं चाहे सही करूं, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने आया, मुझे मौका दीजिए भाई। नहीं आप न्यूज स्टेट में बैठ करके अपनी पार्टी लाइन पर नहीं चल सकते ना सर। नहीं चाहते अंशु अवस्थी साहब, आप न्यूज स्टेट में बैठ करके अपनी पार्टी लाइन पर नहीं चलेंगे ना। आपने बुलाया है तो आपके मन की अंशु अवस्थी साहब ससम्मान बुलाए, ससम्मान में पूछ रहा हूँ सवाल। मौका दीजिए अंशु अवस्थी साहब। संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ कि आप बीच में टोक रहे हैं। नहीं मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए ना सर। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब सवाल किया, मैं वहीं पे आ रहा हूं, मुझे मौका तो दो। इतनी जल्दी किस बात की है? मौका तो दीजिए ना 1 मिनट। 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, आप बीच में आ गए। मैं इसीलिए कह रहा हूं जो जयराम रमेश जी ने कहा ये बात सही है। देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने 1.5 महीने तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, क्योंकि आईसीएमआर का जो वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल है उसमें बिना 3rd फेज कंप्लीट किए लोगों के नहीं लगाई जा सकती थी। तो इसका मतलब अब तक जिन लोगों के लगाई गई, क्या प्रधानमंत्री जी वो तीसरा चरण पूरा करा रहे थे? उनको सीख लेनी चाहिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी से, उनको सीख लेनी चाहिए पूर्व प्रधानमंत्रियों से। वो अपने आप को प्रधान सेवक अगर कहते हैं। अंशु अवस्थी साहब हमें उम्मीद थी कि एक सुई से टीका टिप्पणी बंद हो जाएगी। मैं फिर से रोक रहा हूं आपको, माफी चाहूंगा रोक रहा हूं, लेकिन 3rd फेज में जब 60 साल से ऊपर के लोगों को जब लगना है तब लगवाएंगे ना प्रधानमंत्री। प्रधान सेवक अपने आप को मानते हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर नहीं मानते, स्वास्थ्य कर्मी वो नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं लगवाई वैक्सीन। सुबह से शाम तक नहीं उन्होंने 2 चरण में इसलिए वैक्सीन नहीं लगवाई क्योंकि दोनों में पात्र नहीं थे वो। अंशु अवस्थी साहब दोनों चरण में वो पात्र नहीं थे, इसलिए उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। अरे क्यों पात्र नहीं थे? सुनिए, प्रधान सेवक की जिम्मेदारी है कि देश के लोगों में भरोसा बढ़े, इसलिए सबसे पहले वैक्सीनेशन कराना। अब भरोसा है कि आपको? वही तो सवाल पूछ रहा हूं अंशु अवस्थी। अंशु अवस्थी वही सवाल पूछ रहा हूं मैं। अंशु अवस्थी मैं वही पूछ रहा हूं कि अब भरोसा है क्या? अंशु अवस्थी 2 चरण छोड़ दीजिए, अब भरोसा है क्या? पांडे साहब कहिए। कह रहे हैं कि पहले चरण में प्रधानमंत्री लगा देते तो भरोसा हो जाता, तीसरे चरण में लगाए तो भरोसा नहीं है। पांडे साहब ये सबसे पहले तय हुआ था कि पहले चिकित्सा से संबंधित, सेवा से संबंधित लोगों को लगेगी। प्रधानमंत्री जी ने उसका इंतजार किया, जब सामान्य नागरिकों को लगने लगी तो प्रधानमंत्री जी ने लगवाया। प्रधानमंत्री जी अगर पहले लगवा लेते तो यही कांग्रेसी कहते कि देखिए देश की जनता की चिंता नहीं है, पीएम पहले लगवा लिया। ये लोग 2 तरह की नीति करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब आम जनता को लगना शुरू हुआ है तो वैक्सीन को लगाया है। इस देश की जनता का विश्वास मोदी जी में बढ़ा है। पहले मोदी जी लगवाते तो कांग्रेसिया चिल्लाते कि मोदी ने पहले लगवा लिया, आज जब लगवा लिए तो कह रहे पहले क्यों नहीं लगाया। इन लोगों को जनता जानती है, इन लोगों को 2 सुई लगनी चाहिए, स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए आरोग्य सेतु ऐप पूरी तरह विफल हो गया था प्रधानमंत्री का। आप दुनिया भर की बात कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए देश के वो प्रधानमंत्री बिल्कुल विफल नहीं है। जनता के बीच में जाइए तो समझ में आएगा। गरीब आदमी जिस सवाल के साथ हम चर्चा कर रहे हैं, आईपी सिंह साहब जिस सवाल के साथ हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, उस सवाल के ऐसा लग रहा है कार्यक्रम के आखिर में जाने की जरूरत नहीं, कार्यक्रम के मिड में ही ऐसा लग रहा है कि मुझे जवाब मिल गया है। हमारे साथ
डॉक्टर तुलिका चंद्र मौजूद हैं। डॉक्टर तुलिका, अगर बताइए कि विपक्ष के सवाल- अगर देश के प्रधानमंत्री जो 70 साल के हैं वो कोई टीका लगा लेते हैं, वैक्सीन लगा लेते हैं, तो क्या इससे बड़ा और कुछ हो सकता है विश्वास पैदा करने के लिए लोगों के अंदर? देखिए, ये जो विश्वास की और फेथ की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सब लोगों का वेरिएबल होता है। लेकिन हाँ, अगर जो हमारे लीडर वैक्सीन लगा लेते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों का मनोबल बढ़ता है कि उन्हें लगता है कि जो डर है वो ख़त्म हो जाता है कि वो लगा सकते हैं तो हम भी लगा सकते हैं। तो जो हम लोग अवेयरनेस की कोशिश कर रहे थे कि वैक्सीन से डरे नहीं, आपको पता है जितने भी हम लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं सब लोग ने वैक्सीन लगाई और बिना हिचक के वैक्सीन लगाई और सबसे कहा कि आप भी वैक्सीन लगाइए। शुरुआत में डर बहुत था मेडिकल लोगों में भी, क्योंकि वैक्सीन की गुणवत्ता के बारे में किसी को पता ही नहीं था। तो लेकिन अब हम लोग आश्वस्त हैं और अब पीएम भी लगा चुके हैं, तो इसके मतलब जो जनरल पब्लिक है वो भी बिल्कुल ही सेफली लगा सकती है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इससे एक विश्वास तो ज़रूर क्रिएट हो जाता है। नहीं, डॉक्टर तुलिका, मुझे ये समझा दीजिए, दर्शकों के लिए भी जानना ज़रूरी है, आईसीएमआर जिस मापदंड का इस्तेमाल करता है, क्या उसमें कहीं से भी भेदभाव किया जा सकता है क्या? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि मुझे तो जानकारी है कि आप अगर किसी को वैक्सीन लगाने जाते हैं, अगर 2 या 3 ऑप्शन अवेलेबल है, तो जो लाभार्थी है उसे ये जानने का हक भी नहीं होता कि आपको कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है। यहां तक हमारी मेडिकल फील्ड में चीज़ों को क्लैरिटी रखी जाती है। तो आईसीएमआर ने जिस तरीके से अप्रूव किया इमरजेंसी यूज के लिए, उसमें कहीं संदेह रह जाता है क्या? मेडिकली मैं पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए, जब भी कोई वैक्सीन अप्रूव होती है, जो कोविड वैक्सीन होती है, इसका इमरजेंसी अप्रूवल हुआ है हमारे देश में नहीं, पूरे संसार में। बिल्कुल, पूरे संसार में कहीं भी इसकी प्रॉपर ट्रायल, पूरी फेज ट्रायल तो होना पॉसिबल ही नहीं है। कोविड आपके सोचिए पिछले साल आया और 1 साल के अंदर कोई वैक्सीन आज तक कभी तैयार हुई है? तो जो आप कोविड शील्ड की बात करिए, कोविड वैक्सीन की बात करिए, किसी की भी वैक्सीन की बात करिए, सबको इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। केवल इंडिया ने नहीं, पूरे संसार भर ने अपनी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया है, क्योंकि जो एक बेनिफिट है उसका वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द रिस्क। हमें लोगों की जान बचाने का ज़्यादा मौका मिल रहा है एज कम्पेयर कि शायद थोड़े बहुत जो रिएक्शंस होते हैं उसको बचाने से, और कोई ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस नहीं है। अगर आप डीपीटी की भी वैक्सीन लगाइए, पोलियो की भी वैक्सीन लगाइए, कुछ ना कुछ डीपीटी लगाते हैं तो थोड़ा बहुत बुखार आता है, तो उतना से कोई जान नहीं चली जाती है, लेकिन उससे जो बचाव होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप मेडिकली देखें कि इसमें कोई गलत नहीं है, इमरजेंसी ड्रग दिया गया है, इमरजेंसी अप्रूवल सब लोगों ने दिया है। बिल्कुल ठीक है, पूरे संसार ने दिया। ठीक है, अंशु अवस्थी, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं बोलने का। आप भले कुछ भी कह लें। अंशु अवस्थी, मैं ये जानना चाहता हूं, आप कह रहे थे कि पहले फेज में अगर प्रधानमंत्री ने टीका लगवा लिया होता तो विश्वास पैदा होता, 3rd फेज में लगवा लिया तो बाकी फेज के लिए विश्वास पैदा हो गया क्या? मैं तो ये जानना चाहता हूं। देखिए, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन कराया, ये बिल्कुल ठीक है, कहीं पर भी गलत नहीं। सिर्फ ये सवाल है कि अगर विपक्ष के सवालों की इतनी चिंता थी, देश के लोगों में भरोसा जताने की बात थी, तो 1.5 महीने तक इंतजार क्यों? और दूसरा, जो पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो पात्र नहीं थे, ये नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री की पात्रता नहीं देखी जाती, लोगों में भरोसा दिलाने के लिए आगे आना पड़ता है। जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था उस समय श्रीमती प्रियंका तो आप वही कहते कि देश की जनता की चिंता नहीं है उनको, सेना का मनोबल पहले लगवाते तो यही भरोसा दिलाने के लिए, लोगों में मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है, पहले वो लगवा लिए। लोगों का यही है कि आखिर 1.5 महीने तक पांडे जी कुछ कह रहे हैं। अंशु अवस्थी साहब, पांडे जी कुछ कह रहे हैं। अगर 1.5 महीने पहले अंशु अवस्थी साहब कराते तो लोगों में, अंशु अवस्थी साहब, पांडे जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। अंशु अवस्थी साहब सुन लीजिए ना, अंशु अवस्थी साहब, रोजगार, अंशु अवस्थी साहब, कई सारे, अरे अंशु जी, प्रधानमंत्री जी अगर पहले लगवा लेते तो आप ही कहते कि प्रधानमंत्री को देश की जनता की चिंता नहीं है, उन्होंने स्वयं लगवा लिया। और जब प्रधानमंत्री ने लगवा लिया तो अब दूसरी तरह की बातें लोग करने लगे। ये वही लोग हैं, यही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर लाश गिनवाने का काम करते हैं। ये लोग वैक्सीन पर भी राजनीति करते हैं। इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान सपा और कांग्रेस आई ने किया है। एक बयान देके अखिलेश यादव ने देश के
आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, मुझे सुन लीजिए। आईपी सिंह साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे वैक्सीन? आईपी सिंह साहब सुनिए ना सर। आईपी सिंह साहब, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, ऐसे चर्चा करेंगे क्या? ऐसे चर्चा करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आप, अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं इतना जानना चाहता हूं, चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में संशय है कि वो लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे। ये सब विषय अशोक जी आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब सुन लीजिए ना, आईपी सिंह साहब सुन लीजिए, आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, जो प्रचार मंत्री, मैं ये जानना चाहता हूं, आईपी सिंह साहब, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे। प्रधानमंत्री को देखकर के आपके मन में विश्वास पैदा हुआ है, आप लगवाएंगे अगर आप पात्र हैं तो? अरे भाई, मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री जी को हम प्रचार मंत्री समझते हैं। क्या पता कि फाइजर की वैक्सीन उनको लगाई गई हो, क्या पता अभी सुई लगाने से नपुंसक हो जाएंगे लोग। टेस्टिंग का प्रोसेस इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान, किसी के डॉक्टरों का, चिकित्सकों का अपमान करने वाले ये लोग निश्चित तौर पे जनता इनको जवाब देगी। आईपी सिंह साहब, मैं रोक रहा हूं, एक चीज सुन लीजिए। आईपी सिंह साहब, आप जो कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि प्रचार मंत्री और कौन सी वैक्सीन लगाई, प्रधानमंत्री ने माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए पढ़ रहा था। प्रधानमंत्री ने ये कहा, प्रधानमंत्री ने ये कहा, प्रधानमंत्री, आईपी सिंह साहब सुनिए, आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, प्रधानमंत्री ने कहा नेताओं की मोटी चमड़ी को लेकर ये कोई खास तरह की सुई है क्या? ये प्रधानमंत्री ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा था। ऐसी जो बहस चल रही है, प्रधानमंत्री ऐसा लग रहा है कि नेताओं को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसे बयान मत दीजिए आईपी सिंह साहब। अखिलेश यादव का दोनों बयान दिखा दीजिए। तूने हो गए अशोक जी, 2017 दोनों वीडियो दिखाइए, का बिल देख लीजिए। और पांडे जी, वीडियो दिखाइए। विश्वास लगता है पैदा नहीं कर पाए प्रधानमंत्री। पांडे साहब, प्रधानमंत्री लगता है विश्वास पैदा नहीं कर पाए अभी भी। प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता का विश्वास जीत लिया है। यानी वो इस देश के अंतिम आदमी का विश्वास जीता है। पहले लगवाते तो लोगों में भरोसा होता, नहीं जीता और सफाई का नहीं जीता। अंशुमति साहब, अभी कहाँ भरोसा कहाँ हो रहा है? अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस सवाल के साथ इस चर्चा की शुरुआत कर रहे थे कि एक सुई से बंद हो जाएगी नेताओं की टीका टिप्पणी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगने के बाद भी टीका टिप्पणी का दौर आगे भी चलता रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।